बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं बना रही हूँ मोंगरे। और मोंगरे जो है ना, मज़े के लगते हैं, चाहे गोश्त में बनाए, कीमे के साथ बनाए या आलू के साथ। लेकिन जो इनको साफ करने का काम होता है वो बहुत ही थका देने वाला होता है। और आज सुबह मेरा इनको 1.5 घंटा लगा है साफ करने में। 1 किलो मोंगरे थे और इनको मैंने साफ करके फिर इनको मैंने पानी में भिगोए रखा 2-3 घंटे। यानी कि मैंने मॉर्निंग में किए थे और बनाने मैंने इनको रात में था, तो मैंने बस साफ एक पानी में एक दफा डाले रखे, फिर थोड़ी देर बाद वॉश किए 2-3 घंटों के बाद, और फिर भिगो के रखे कि इनके ऊपर से सारा जो कुछ भी लगा होता है ना वो अच्छा सा क्लीन हो जाए, साफ हो जाए। तो सब्जियों को चाहिए तो इसी तरह से कि अच्छे तरीके से क्लीन करें। फिर बाकी मसाला मैंने बना के आलू डाल दिए थे। जब अच्छा सा मसाला भुन गया तो मोंगरे मैंने साथ में रख दिए थे बॉयल होने के लिए। और फिर इसको मैंने बॉयल जब हो गए तो साथ साथ जब आलू वाला मसाला भुन गया तो मैंने इसके अंदर मोंगरे डाल दिए। और फिर इसकी भी बस अच्छे से भुनाई कर लूंगी और मज़ेदार से हमारे मोंगरे तैयार हो जाएंगे। मसाला बनाने के लिए वही मैंने एक प्याज लिया था, लहसुन अदरक लिया था, हरी मिर्चें ली थी। उनको मतलब कि प्याज नहीं, लहसुन अदरक और हरी मिर्चों को कर लिया था ग्राइंड, या चॉपर में डाल के चॉप कर लें। और प्याज को पहले थोड़ा सा लाइट कर लिया था गोल्डन सा, और फिर ये डाल दिए थे। फिर बाकी के वही मसाले जो सारे, सूखी मेथी डाली उसके अंदर, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला पाउडर भी डाला था। और ये बहुत ही मज़े के बने थे मोंगरे आलू। और पराठे के साथ नाश्ते में खाएं तो और ज़्यादा मज़े के लगते हैं। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर मैं आई हूँ पंजाब कैश एंड कैरी पे, और इनकी ऑफर चल रही थी, फ्लैट 15% ऑफ था सारी आइटम्स पे, जो इनके ग्रोसरी आइटम्स हैं उन पे भी और जो क्रॉकरी के आइटम्स हैं उन पे भी। मेरा ख्याल है इनकी कोई एनिवर्सरी वगैरह का कोई सीन था, वो चल रही थी, तो 15% ऑफ था। अच्छा, यहाँ पर अब बर्तनों की दुकान पे आ जाएं अगर, तो लेना कुछ होता है, ले कुछ लेते हैं, क्योंकि चीज़ें अपनी तरफ इतना अट्रैक्ट कर रही होती हैं, इतनी खूबसूरत होती हैं। खूबसूरती हमेशा अट्रैक्ट करती है। जैसे ही आप कोई अच्छी चीज़ देखते हैं, खूबसूरत चीज़ देखते हैं, तो आप खुद ब खुद उसकी तरफ खिंचते चले जाते हैं। तो ऐसा ही होता है कि मतलब या तो आप कपड़ों की दुकान में चले जाएं तो ऐसा होता है, मेरे साथ तो होता है, कपड़े भी मुझे बहुत पसंद आ जाते हैं। फिर ये होता है कि अब जैसे ये बर्तनों की शॉप है, तो बर्तनों में भी जाहिर है जब आप किचन में कर रहे हो और आपको शौक भी हो और आप वीडियोस भी बना रहे हो, रोज आप नई रेसिपीज भी ट्राई कर रहे हो, फिर आपका दिल करता है कि बर्तन भी बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत से आपके पास हों। और अगर ये सब कुछ ना भी कर रहे हो ना, वैसे भी जिनको खाना पकाने का, सर्व करने का शौक होता है, तो दिल करता है कि बर्तन भी बहुत खूबसूरत हों। तो अब रोज तो कोई इतने बर्तन जो है वो ले नहीं सकते, क्योंकि एक तो रखने का प्रॉब्लम होता है, फिर ये होता है कि रोज बर्तनों पे ही तो इन्वेस्ट भी नहीं इतना किया जाता। लेकिन आज मुझे कुछ चीजें लेनी थी, तो मैं यहाँ आ गई कि मैंने, अच्छा लेनी तो मैंने कुछ जो नॉर्मली जो घर में यूज होते हैं, टी कप्स वगैरह, वो लेने थे। लेकिन अभी आप देखिएगा कि यहाँ पे फिर मैंने कितनी सारी चीजें ले ली, और ये बहुत ही खूबसूरत, ये जितने बर्तन भी थे ना बहुत खूबसूरत थे, बहुत ही प्यारे बर्तन। और ये यहाँ पर ये देखें मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि इस की अरेंजमेंट मुझे सही नहीं लग रही थी, तो मैंने इसको सीधा करके रखा। तो ये बहुत ही खूबसूरत मछली की शेप में, ये नीचे वुडन ट्रे थी, और उसमें ये आप सॉस वगैरह सूप के साथ सर्व करने के लिए डालें, कोई चटनियाँ सॉस डालने के लिए। और ये ब्लैक बॉल मुझे बहुत पसंद आए थे, और शायद मैंने ले भी लेती, दो उठाए थे मैंने हाथ में, मैं देख रही थी, तो मेरे साथ थी सजल, और उसने मुझे दूसरे तरफ मेरी तवज्जो कर ली कि वो वाले देखें वो कितने प्यारे हैं। तो उनको देखने के चक्कर में बाद में ये फिर मैं भूल ही गई। मतलब अब मैं वीडियो में देख रही हूँ तो मुझे याद आ रहे हैं कि ये बॉल कितने प्यारे थे ब्लैक कलर के, जो कि मैंने लेने थे, तो ये मैं बाकी देखने लगी। अच्छा, बर्तन सारे ही बहुत खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत बर्तन आए हुए हैं, और इतनी चीजें मतलब नई नई आती जा रही हैं कि बंदा करे तो करे क्या, समझ नहीं आती। अच्छा, ये कितना क्यूट सा है, ये इसके साथ मैग्नेट के साथ ये चिपकी हुई थी, और छोटी सी नाइफ, और ये भी आप मुख्तलिफ पर्पजेस के
के लिए यूज कर सकते। अब तो इतनी चीजें आ गई हैं कि एक छोटी छोटी चीज के लिए अलग 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 बहुत सारे, ये झंझट भी हम अपने लिए खुद ही निकालते हैं, खुद ही पालते हैं। फिर हम कहते हैं काम बहुत ज्यादा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो जितना मतलब अगर थोड़ा सा कम करें, सादा जिंदगी हो, तो शायद उतना ही हमारे ऊपर बर्डन भी कम हो। लेकिन आजकल सादगी वाला तो दौर ही नहीं रहा। हर चीज ना करते हुए भी कुछ ना कुछ आप कर ही लेते हैं, क्योंकि चीजें इतनी खूबसूरत होती हैं, फिर छोड़ने का दिल नहीं कर रहा होता। अब यहाँ पर इस साइड पे देखेंगे, सारे जार आपको देखने में भी कितने खूबसूरत लग रहे होंगे। ये बॉटल्स हैं, आप चाहे तो इनको ऑयल के लिए यूज करें, आप इनको पानी के लिए यूज करें, जूसेस के लिए, मतलब आप अपनी टेबल पे सर्विंग के तौर पर भी इनको रख सकते हैं। और ये जार्स थे जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे थे, और मैंने लेने भी थे, और ये बहुत रीजनेबल थे, यानी कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे। और ये इनके में जो आप डाल के कुछ भी, कॉफी हो गई, आपकी शुगर हो गई, जो चाय की पत्ती, वो आप डाल के रख सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये एक तो था मैट रेड मरून से कलर में थे, फिर ये ब्राइट जो रेड होता है उसमें थे, ब्लैक में थे। तो मैंने 3 ये वाले जार लिए। छोटे छोटे जार भी बहुत अट्रैक्टिव, बहुत मजे के लग रहे थे, लेकिन फिर मैंने नहीं लिए, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं इनको रखूंगी कहाँ पे। घर में ऑलरेडी इतने स्पाइस जार हैं, जो कॉफी की बॉटल्स, जैम की बॉटल्स खाली होती हैं, न्यूटेला की, तो उनमें जो डाल के रख लेते हैं स्पाइसेस वगैरह सारी चीजें। अच्छा, ये एक बड़ी क्यूट सी थी शुगर पॉट, और इसकी जरूरत तो नहीं थी, लेकिन ले ली। वो मैं आपसे कह रही हूँ ना कि बास चीजें जरूरत नहीं भी होती, लेकिन वो ऐसे प्यारे लगने के चक्कर में लेते जाते हैं। अच्छा, ये थी ये सॉल्ट एंड पेपर के लिए आपकी जो नमकदानियां जिन्हें कहते हैं, वो थी। और इनके भी डिजाइन डिफरेंट डिफरेंट थे। चॉइस करना मुश्किल हो रहा था कि कौन सा डिजाइन लिया जाए, यानी कि कलर्स भी और डिजाइन भी बहुत प्यारे थे। तो अच्छा, जब आपके साथ, अगर आप इस तरह की किसी भी जगह पे गए हो ना, किसी बच्चे को साथ ले जाए, आपका कोई बच्चा साथ हो, तो हमें भी ऐसे होता था जब अम्मियाँ चीजें खरीदती थी, तो हम भी कहते थे कि क्या आप हर एक शॉप में जा रही हैं या देख रही हैं, बस करें, आगे चलें। तो इसी तरह से यहाँ पर मेरे साथ ही सजल। और अगर मैं कुछ और एक्स्ट्रा देखने भी लगती थी, अब यहाँ पर मुझे ये देखेंगे छोटा सा इतना क्यूट सा पसंद आ गया, और मैं कह रही थी कि छोटी थोड़ी सी इलायची पीसनी हो, थोड़ा सा कुछ भी छोटा मोटा, तो ये उसके लिए बेस्ट है, और मैंने ले लिया। तो मैं आपको बता रही थी कि हाँ, आप साथ किसी बच्चे को ले जाएं। तो जैसे कि मेरे साथ थी सजल, तो सजल मुझे घसीट घसीट के आगे, मामा ये आपको नहीं चाहिए, ये ना लें। कुछ चीजें तो खैर वो भी मुझे कह रही थी कि हाँ ठीक है ये लें। तो यहाँ पर मैं स्टैंड देख रही थी, ये बड़े अच्छे थे ये स्टैंड, लेकिन वो मुझे, उसने कहा कौन उठाएगा, आप चलें यहाँ से, इसको अभी इस वक्त छोड़ दें। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम विजिट कर लेंगे। अब मैं आई हूँ कप्स वाले इस सेक्शन की तरफ, कि जिस चीज के लिए मैं आई हूँ वो तो ली नहीं। अच्छा, वहां से पहले मैंने इसकी बैक साइड पे जो कैवे के लिए ट्रांसपेरेंट जो होते हैं ना, शीशे के मग कप छोटे, वो मैं ले चुकी थी। तो यहाँ पर अब इस साइड पे आकर जो घर के यूज के लिए मुझे चाहिए थे, चाय के कप लेने थे, तो अभी वही मैं देख रही थी। कप भी बीच में कुछ डिजाइन्स तो बहुत प्यारे थे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत भी थे। और फिर जो सिंपल मुझे यहाँ से मैंने ले लिए थे कप, और इस चक्कर में हालांकि मुझे कप लेने थे ज्यादा, यानी कि मुझे 12 कप लेने थे, और मैंने बाकी इतनी चीजें खरीद ली थी कि फिर मैंने कप 6 ही लिए थे। और ये कलर्स भी बहुत, यहाँ पर अभी एक कप मैं आपको दिखाती हूँ, उसका कलर बहुत खूबसूरत था, लेकिन वो कप एक ही था और वो भी डैमेज था, यानी कि उनके पास फ्रेश पीस नहीं था, और ये टूटा हुआ था। लेकिन ये था बहुत प्यारा। ये जो ग्रीन कलर का भी मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ना, मैट ग्रीन कलर, ये बहुत खूबसूरत मुझे लगा था, बिल्कुल सिंपल सा, डिसेंट सा, और बहुत अच्छा था। लेकिन ये था नहीं, और ये वाला जो था वो डैमेज था, तो मैंने बस इसको देख के हाथ में शौक पूरा करके अच्छी तरह से वापस इसको रख दिया था। और अब यहाँ पे बिलिंग सेक्शन में हम आ गए हैं, और जो चीजें ली हैं उनकी बिलिंग हो रही है। और यहाँ पर मैं ऐसे ही एडजस्ट करके देख रही थी कि ये इसका सेट ऐसे प्यारा लग रहा है, या यहाँ पर ही अगर कोई मुझे तब्दीली करनी है तो मैं कर लूं, क्योंकि मैंने इस तरह से रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन करके जार लिए थे, तीनों एक जैसे नहीं लिए थे, एक लिया था रेड कलर का और 2 ब्लैक कलर में लिए थे। तो वही मैं यहाँ काउंटर पे ही चेक कर रही थी कि ये ना हो कि घर जाके फिर मैं
सोचूं या कहूं कि अभी इसके साथ ये नहीं अच्छा लग रहा, वो नहीं अच्छा लग रहा, तो फिर यहीं पे देख लूं। और ये था जो ब्लैक पेपर डाल के फ्रेश आपने क्रश करनी हो तो वो। और बस ये छोटी मोटी चीजें ही थी, थोड़ी बहुत ही, इतनी ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी करते करते काफी ज्यादा हो ही जाती हैं। लेने सिर्फ मैंने टी कप्स थे, दो ही मतलब टी कप्स लेने थे। ये था कि 2-3 सेट ले लूंगी जो कि मुझे चाहिए थे। कोई एक थोड़ा इस तरह के लूंगी कि गेस्ट आ जाते हैं, और एक नॉर्मली घर के यूज के लिए। तो फिर मैंने अब ये कप आप देख सकते हैं, एक वो साइड पे रखे हुए थे, वो कैवे के लिए ले लिए थे, और एक ये ले लिए थे। बाकी फिर इंशाल्लाह जब जाऊंगी तो फिर टी कप्स मैं अच्छे से लूंगी। आज तो मैंने फिर बाकी की चीजें खरीद ली थी। और बाहर यहाँ पर ये कूपन फिल करके दे रहे हैं जो शॉपिंग की है, तो कुरअंदाजी में नाम डालने के लिए निकलेगा। हाँ निकलेगा, अगर आपकी लक अच्छी हुई तो। लक बहुत बुरी है भाई, फिर ना ही निकला। ये तो लक पे डिपेंड करता है। हाँ बस, यहाँ तो कुछ नहीं कर सकता। बस फिर लक ऐसी ही है। अच्छा जी, तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और शॉपिंग हो गई है हमारी कंप्लीट, और अब जाएंगे घर। और यहाँ पर ये जो कूपन फिल करके दे रहे थे कि कुरअंदाजी में नाम निकलने के लिए, तो ऐसे ही मैं कह रही थी कि कभी बचपन से आज तक कोई लॉटरी भी नहीं निकली। तो चले, हमेशा अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, और इसी उम्मीद के साथ और इसी वीडियो के साथ आपसे चाहूंगी इजाजत। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।